बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। पाकिस्तान में जब भी कोई कानून बनता है उस पर मुशावरत नहीं की जाती। हर इदारा अपने आप को अक़ल कुल समझता है और वो अपने कवानीन बनाकर नाफज कर देता है। FBR ने भी गुज़श्ता दिनों कुछ कवानीन ऐसे बनाए जिनमें ताजरों और सनअतकारों को गिरफ़्तारी का इख्तियार ले लिया। शक की बुनियाद पर वो गिरफ़्तार करेगा, टैक्स चोरी के शक पर, और फिर उनकी फैक्ट्री सील करेगा। इस पर ताजर बरादरी पूरे मुल्क की सरापा एहतजाज है और आज उन्होंने 19 जुलाई को हड़ताल की कॉल दी थी। FPCCI, फेडरेशन और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बाकी दीगर चैम्बर्स इस हड़ताल पर इकट्ठे थे, लेकिन हुकूमत गुज़श्ता रोज़ FPCCI से मुज़ाकरात करके हड़ताल रुकवाने में कामयाब हो गई। छोटे चैम्बर्स ने हड़ताल ख़त्म कर दी, लेकिन लाहौर चैम्बर और कराची चैम्बर ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। आज लाहौर में हड़ताल है, बहुत सारे तजारती मराकज़ बंद हैं। मैं इस वक्त शाह आलम मार्केट, ये थोक मार्केट है पूरे पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान में लोग यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। दुकानदार छोटे शहरों के यहाँ आते हैं और ये आज मुकम्मल तौर पर बंद है। ये देखें, बिल्कुल ताले लगे हुए हैं और यहाँ पर हू का आलम है। इसके बाद हम अनारकली गए, वो भी बंद। उर्दू बाज़ार, लोहारी मेडिसन मार्केट, वो भी बंद। फिर उसके बाद बीडन रोड, उर्दू बाज़ार, हाल रोड, अनारकली के अलावा माल रोड, और उसके साथ साथ ये अपना यहाँ पर अकबरी मंडी है। फिर जितने भी यहाँ पर थोक मार्केट्स हैं वो सारी बंद हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबू ज़र शाद ने गुज़श्ता रोज़ ये कहा था कि हम हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हुकूमत उन्हें तहरीरी यकीन दहानी नहीं करवाती कि ये FBR के जो कवानीन हैं ये रोक दिए गए हैं या इनको ख़त्म कर दिया गया है। ताहम हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी हारून अख्तर की सरबराही में, जिसमें ये कहा गया था कि आपके मुतालबात पर गौर किया जाएगा। काबीना की मंजूरी हुई है, ये तमाम मामला वज़ीर-ए-आज़म को भेजा जाएगा, हतमी फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म ने करना है। लेकिन जो ताजर रहनुमा है उनका ये कहना था कि हमें कोई ना कोई तहरीरी यकीन दहानी करवाई जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से या FBR की जानिब से ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। ज़ुबानी जो तिफलाना तसल्लियाँ दी गई हैं, उसके बाद आज यहाँ पर ताजरों ने हड़ताल की है। इस हड़ताल से यकीनन अरबों रुपए का नुकसान हुआ हुकूमत को, टैक्सेस की मद में भी, फिर उसके बाद यूटिलिटी बिल्स की मद में भी, और जो दिहाड़ीदार हैं बेचारे वो परेशान हुए, लेकिन किसी को इससे गर्ज़ नहीं है। हुकूमत ने तो अपने कवानीन बनाकर नाफज कर दिए। वो तो चाहती है किसी न किसी तरीके से टैक्स इकट्ठा हो जाए, लेकिन कारोबार चलेगा तो टैक्स मिलेगा, इस बात पर कोई गौर नहीं करता। FBR ने अपना सारा नाकामियों का मलबा ताजरों पर डाल दिया है कि जी टैक्स चोर हैं, ये टैक्स नहीं देते, इनको ये 2 लाख की अगर ट्रांजैक्शन होगी उस पर 20% टैक्स काटा जाएगा, सेल्स टैक्स नेट में ये आएंगे। ताजर भी अपनी जगहों पर कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं, टैक्स चोरी होती है, लेकिन FBR की मिली भगत से होती है, FBR की मिली भगत के बग़ैर नहीं होती। लिहाजा आज हड़ताल हड़ताल हड़ताल, और इस वक्त ताजर 2 ग्रुपों में तकसीम है। FPCCI आज हड़ताल रुकवाने के चक्कर में है और उन्होंने अपने लोगों से ये कहा है कि वो हड़ताल ना करें और अपनी दुकानें कारोबार खोलें। दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर ने अपील की थी कि आज FBR के काले कवानीन हैं उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए और हड़ताल की जाए। और शहर में हड़ताल है, आम आदमी जो बेचारा दिहाड़ीदार है वो परेशान है, जो लोगों ने यहाँ पर को ख़रीदारी के लिए आना था वो परेशान है, लेकिन हुकूमत ने अभी तक इस हड़ताल का कोई नोटिस नहीं लिया, ना इस पर कोई उन्हें तहरीरी यकीन दहानी करवाई गई है। अब देखना ये है कि आज की हड़ताल के बाद ताजर रहनुमा लाहौर चैम्बर और कराची चैम्बर जिन्होंने हड़ताल नहीं की, कि वो इस पर अपने आइंदा के लाहे अमल का क्या ऐलान करते हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या फिर इस तरह की हड़ताल होगी। हड़तालें होने से मईशत को यकीनन अरबों रुपए का नुकसान होता है, और उसके अलावा जो लोग दिहाड़ीदार होते हैं या कारोबारी तबका है उसको भी नुकसान का, मुआशी नुकसान का, माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बात को कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। अगर फ्रीकैन हठधर्मी पर रहेंगे तो यकीनन फिर हड़ताल ही होगी। और क्या इस मुल्क के अवाम का हड़तालें मुकद्दर है? क्या इसी तरह जो माजी में होता रहा है मुस्तकबिल में भी ऐसा होता रहा है? ये वो सवालात हैं जिस पर यकीनन हुकूमत को, हुकूमती इदारों को
سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔